अगर आपने भी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन की बहुत सारी वीडियो देख ली लेकिन अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या होता है, या फिर आप एकदम बिगिनर हैं और आपको पता ही नहीं कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या होता है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कॉल और पुट ऑप्शन के बारे में तो बताऊंगा ही, साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कब कौन सा ऑप्शन बाय करना चाहिए और इसमें आपको किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस होता है इसके बारे में भी अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को समझने के लिए सबसे पहले आपको मार्केट का नेचर समझना होगा। आपने ध्यान दिया होगा कि मार्केट कभी भी एक सीधे लाइन में नहीं चलता। जैसे कि अभी निफ्टी 50 26,000 के आसपास चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि निफ्टी 50 25,000 से डायरेक्ट 26,000 पे पहुंच गया होगा? तो आंसर इज नो, क्योंकि मार्केट कभी भी इस तरह से एक सीधे लाइन में नहीं चलता है। अगर आपने कभी चार्ट को ध्यान से देखा होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि मार्केट हमेशा इस तरह से हाई फिर लो फिर हाई फिर लो, इस तरह से हाई लो बनाते हुए ट्रेवल करता है। तो जो ट्रेडर होते हैं, जो आप भी आगे जाकर बनने वाले हैं, तो इसी हाई लो का फायदा उठाते हैं और इसी हाई लो में बाय सेल करके प्रॉफिट कमाते हैं। तो आप किस तरह से बाय सेल कर सकते हैं और आपको किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस होगा, चलिए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। तो बात करें अगर ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो ऑप्शन ट्रेडिंग दो तरह की होती है, एक ऑप्शन बाइंग और एक ऑप्शन सेलिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन बाइंग की, क्योंकि मैं ये मानकर चलता हूं कि आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से ज़्यादातर लोग ऑप्शन बाइंग सीखना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम निफ्टी 50 का एग्जांपल लेके चलेंगे। ये जो चीज़ें मैं आप बता रहा हूँ ये सभी चीज़ों के लिए अप्लाई होती है, जैसे बैंक निफ्टी सेंसेक्स, सभी चीज़ों में सेम मेथड अप्लाई होता है। तो जैसे कि मान के चलते हैं कि निफ्टी 50 अभी इस पॉइंट पर है और आपको लग रहा है कि निफ्टी 50 इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जाने वाला है, तो उस कंडीशन में आप खरीदते हैं कॉल ऑप्शन। मतलब जब आपको लगे कि निफ्टी 50 जैसे अभी इस पॉइंट पे है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाने वाला है, मतलब कि इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो उस कंडीशन में आप खरीदते हैं कॉल ऑप्शन, जिसे हम सीई भी कहते हैं। और आपको लगे कि जैसे अभी निफ्टी 50 इस पॉइंट पे है और आपको यहाँ से लगे कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाला है, मतलब जो निफ्टी 50 का प्राइस है गिरने वाला है, तो उस कंडीशन में आप खरीदते हैं पुट ऑप्शन, जिसको हम पीई भी कहते हैं। मैं आपके लिए एक बार और अच्छे से सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो जैसे आपको लगे कि मार्केट इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जाने वाला है, मतलब उसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो उस कंडीशन में आप खरीदते हैं कॉल ऑप्शन। और आपको जब लगे कि मार्केट इस पॉइंट से नीचे की तरफ गिरने वाला है, मतलब उसका प्राइस गिरने वाला है, तो उस कंडीशन में आप खरीदते हैं पुट ऑप्शन। मतलब कि आपको लगे कि यहाँ से प्राइस बढ़ेगा तो उस कंडीशन में कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए, और जब आपको लगे कि प्राइस यहाँ से घटेगा तो उस कंडीशन में आप पुट ऑप्शन खरीद लीजिए। तो आई होप कि आपको कॉल और पुट ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में नहीं आई तो आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए अब बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग की। तो इस वीडियो में मैं आपको ऑप्शन सेलिंग के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आप कॉल पुट की वीडियो देख रहे हैं तो मैं मान के चलता हूं कि आप बिगनर हैं, और मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप स्टार्टिंग में ऑप्शन सेलिंग करें। वैसे भी ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर आपको एक लॉट भी ऑप्शन सेल करना है तो आपको कम से कम 1 लाख रुपए तक का भी ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन मैं फिर भी इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो जैसे मान के चलते हैं कि निफ्टी 50 अभी इस पॉइंट पे है और निफ्टी 50 का प्राइस यहाँ से बढ़ने वाला है, मतलब निफ्टी 50 ऊपर की तरफ जाने वाला है, तो उस कंडीशन में आप पुट ऑप्शन को सेल करेंगे। और आपको लगे कि निफ्टी 50 का प्राइस इस पॉइंट से नीचे की तरफ जाने वाला है, मतलब निफ्टी 50 का प्राइस घटने वाला है, तो उस कंडीशन में आप कॉल ऑप्शन को सेल करेंगे। तो मैंने आपको ऑप्शन बाइंग और अच्छे से समझाने के लिए मैंने निफ्टी 50 का जो ऑप्शन चेन है वो ग्रो ऐप में ओपन कर लिया है। अगर आपके पास ग्रो ऐप नहीं है, आपका किसी दूसरे ऐप में अकाउंट है, तब भी आप उसमें निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन ओपन कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जीरोधा और धन में भी निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन ओपन करके रखा है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है सभी ऑप्शन चेन में सेम ही होती है। जैसे कि अगर आप यहाँ बीच में देखें तो यहाँ पे आपको स्ट्राइक प्राइस दिख जाएगा। स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस होता है जिसमें हम किसी भी कॉल या पुट ऑप्शन को बाय करते हैं। अगर आप स्ट्राइक प्राइस के लेफ्ट साइड में देखें तो यहाँ पे आपको कॉल ऑप्शन दिखेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी प्राइसेस दिख रहे हैं ये सभी कॉल ऑप्शन है। मतलब आपको जब लगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा तो आप इनमें से कोई भी कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम स्ट्राइक प्राइस के राइट साइड में देखें तो यहाँ पे आपको पुट ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो जब भी आपको लगे कि निफ्टी 50 का प्राइस यहाँ से गिरने वाला है तो उस कंडीशन में आप इनमें से कोई भी पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप ऑप्शन चेन को देखें तो आप देख सकते हैं कि जितने भी कॉल ऑप्शन है और पुट ऑप्शन है इनका प्राइस यहाँ पे कम ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मार्केट अभी लाइव है। तो जो निफ्टी 50 का जो कॉल और पुट ऑप्शन है उनके प्राइस यहाँ पे कम ज़्यादा हो रहे हैं। तो चलिए अब आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से बाय सेल कर सकते हैं और आपको किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो चलिए कि अब हम मान के चलते हैं कि निफ्टी 50 अभी इस पॉइंट पे है और आपको लग रहा है कि निफ्टी 50 यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब निफ्टी 50 का प्राइस बढ़ने वाला है। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपको लगे कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो उस कंडीशन में आप कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। तो आप इनमें से कोई भी कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। तो जैसे हम मान के चलते हैं कि हमने यहाँ पे 25,700 का जो कॉल ऑप्शन है, जिसका प्राइस अभी 151 रुपीज़ चल रहा है, आपने इसको बाय कर लिया।
और जैसे आपने एनालिसिस किया था कि निफ्टी 50 ऊपर की तरफ जाएगा और निफ्टी 50 अगर आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ चले जाए तो जो आपने 151 रुपीज़ पर कॉल ऑप्शन बाय किया था, हो सकता है इसका प्राइस यहाँ पे पहुँचने के बाद 171 रुपीज़ हो जाए। तो इसी तरह से मार्केट और जितना ऊपर की तरफ जाएगा इसका प्राइस और बढ़ते जाएगा। तो जैसे आपने 151 रुपीज़ पे बाय किया था और यहाँ पर पहुँचने के बाद इसका प्राइस 171 रुपीज़ हो गया, मतलब कि आपको यहाँ पे 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह से अगर आप एनालिसिस करते हैं और आप जैसा एनालिसिस करते हैं मार्केट अगर उसी तरह से मूव करता है तो आपको इस तरह से प्रॉफिट होता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने जो एनालिसिस किया है वो हमेशा सही हो। जैसे कि हमने यहाँ से एनालिसिस किया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने वाला है और हमने 151 रुपीज़ में बाय कर लिया। लेकिन जैसा कि हमने एनालिसिस किया था कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट ऊपर ना जाकर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ चलने लगे, तो जो आपने 151 रुपीज़ में बाय किया था, हो सकता है उसका प्राइस यहाँ तक पहुँचने के बाद 131 रुपीज़ रह जाए। तो इस तरह से और जितना नीचे गिरते जाएगा इसका प्राइस इस तरह से घटते जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको लॉस भी होगा। जैसे कि आपने 151 रुपीज़ में बाय किया था और इसका प्राइस घटकर 131 रुपीज़ ही रह गया है, मतलब कि आपको यहाँ पे 20 रुपये का लॉस भी हो रहा है। तो इस तरह से आपको ऑप्शन ट्रेडिंग पे बाय सेल करने पर प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होता है। तो इसीलिए आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले आपको अच्छे से सीखना बहुत ज़रूरी है। और एक बात, जो मैंने आपको एक कॉल ऑप्शन बताया था 25,750 का, जिसका प्राइस 151 रुपीज़ चल रहा था, ये सिर्फ इसके एक क्वांटिटी का प्राइस है। तो अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो आप एक क्वांटिटी से ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आपको निफ्टी 50 का पूरा एक लॉट बाय करना होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको बाय करके दिखाऊं, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है 1 लॉट इंटू 25, मतलब आपको 25 क्वांटिटी यहाँ पे बाय करना पड़ेगा। तो जो कॉल ऑप्शन हमने अभी यहाँ पे एग्जाम्पल में देखा, तो अगर आपको इसको बाय करना है तो आपको इसको 151 इंटू 25, मतलब कि आपको 3,775 रुपये में इसका एक लॉट आपको यहाँ पे बाय करना पड़ेगा। तो जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी आपको 25 क्वांटिटी के हिसाब से होगा। तो जैसे कि अगर हमें प्रॉफिट होता है तो एक क्वांटिटी में 25 है, तो मतलब 20 इंटू 25 मतलब 500 रुपये का प्रॉफिट होगा। इसी तरह से अगर आपको 20 रुपये का लॉस होता है तो इसी तरह से आपको 500 रुपये का टोटल एक लॉट में लॉस होगा। तो अगर आपको इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में समझना है तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग पे एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने आपको लाइव मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाया है, जिसमें मैंने ये सभी बाय सेल का आपको लाइव करके दिखाया है। साथ में उसमें मुझे कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ वो भी आप उस वीडियो में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑप्शन चेन में देखें तो आप देख सकते हैं कि अगर आप कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों तरफ देखें तो यहाँ पे आपको कई तरह के कॉल और पुट ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपको इनमें से कौन सा कॉल और पुट ऑप्शन बाय करना चाहिए, अगर आपको ये जानना है तो स्क्रीन पे आ रही वीडियो पे क्लिक करके आप जान सकते हैं। तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके आप स्ट्राइक प्राइस के बारे में जान सकते हैं। वहीं पे अगर आप राइट वाली वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आप लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आपने क्लिक किया है तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।